1, 2, 3 स्टार्ट। महोदय, मैं अपने मजदूर भाइयों से अनुशासन की बात करती हूँ, तो साथ ही साथ जो हमारे उद्योगपति हैं या हमारे उद्योग और कारोबार चलाने वाले हैं, उनसे भी कुछ अनुरोध करना होता है। अगर वह चाहते हैं कि यह अनुशासन हो, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। बड़े बड़े लाभ, ऊंचे ऊंचे वेतन अगर बढ़ाते जाएंगे तो यह अनुशासन रखना फिर सरल नहीं रहता है। उनकी जिम्मेदारी है वे भी इन मामलों पर विचार करें और मिलजुल कर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है वह यदि हट न सके तो कम से कम उसको कम कर सकें। अगर देश को बचाना है तो ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें हम निजी लाभ की बात न सोचें, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़ सकता है उसमें और थोड़ा सा त्याग करना हो। लाभ कम करना हो या उस लाभ की बजाय अपने लिए रखने के बजाय किस तरह से देश के कामों में हम डाल सकते हैं, ये सब हमको सोचना है। अगर ये जिम्मेदारी सब वर्गों की तरफ से आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि अनुशासन भी बढ़ेगा और हम अपने मजदूरों की, प्रबंधकों की और अन्य लोगों की जो हमारे कारखानों में काम करते हैं जिम्मेदारी भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन इन सब में प्रत्येक की जिम्मेदारी है, प्रत्येक को सोचना है कि उसके करने से दूसरे पर क्या असर पड़ सकता है। हमें कोई एक गुट कहे कि हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारी मदद करो, लेकिन हम दूसरे वर्ग की मदद नहीं करेंगे तो यह कितनी भी अच्छी बात हो, यह करना संभव नहीं है। खास तौर से हमारे जैसे देश में जहाँ इतनी भयानक गरीबी है और जहाँ राष्ट्र हित के लिए और न्याय के दृष्टिकोण से भी इस अंतर को कम करना है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवानों और इंजीनियरों और दूसरों की बेरोजगारी का प्रश्न है और उस तरफ भी हमारा ध्यान है। छोटे मोटे कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी मुख्य बात भी यही है कि किस तरह से पैदावार बढ़े, किस तरह से और कारखाने बढ़ें जिसमें कि और नौकरियां आए और सबकी कठिनाइयां दूर हो। लेकिन उनसे भी प्रार्थना करूंगी और वह यह है कि केवल सरकारी नौकरियों के पीछे न लगे रहें, बल्कि अपने लिए नए मौके ढूंढने की कोशिश करें, तभी समस्या दूर होगी। महोदय, आजकल की दुनिया में भारत में भी चाहे उतने मौके न हों जितने विकसित देशों में हैं, फिर भी
बहुत से जो मौके हैं स्वयं नौजवान पैदा कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ को सफलता न मिले, लेकिन वे एक नया रास्ता खोलेंगे जिससे सभी नौजवानों के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो उनको भी देखना है कि अपने पर निर्भर होकर कैसे वे नए काम शुरू कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में अरबों रुपया लगाया गया है। यह पूंजीपतियों की या उद्योगपतियों की पूंजी नहीं है, यह हमारी और आपकी सारे भारत की पूंजी है और इनमें जो लाभ होता है वह किसी की जेब में नहीं आता, बल्कि भारत की जनता के सुविधा के लिए, चाहे सड़क हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, इन सबको बनाने में यह धन लगता है। तो इनको भी सफल करने के लिए इन कारखानों में लाभ हो, इसमें हम सबकी दिलचस्पी होनी चाहिए। हम सब इसमें साझीदार हैं, इसलिए इसमें भी एक बड़ा भारी प्रयत्न हमको करना है। मजदूरों को, प्रबंधकों को और सबको कि किस तरह से इनको हम खूबी के साथ अच्छी तरह से चला सकें, जिसमें उनको लाभ हो और वह लाभ सारे देश को मिले। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है जो सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं हैं इन सब में बुराइयां है। बहुत सी अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन बहुत सी कमियां भी है और आपको मालूम है कि हमने आपसे कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा यह मानते हैं कि सब बात जनता के सामने रखनी चाहिए। इससे हमें मदद भी मिलेगी और जो चीज़ें खराब है उनको ठीक करने में हमारी कोशिश भी बढ़ेगी। जो भी उन्नति देश में हो, किसी भी दिशा में हो, वह तब हो सकती है जब देश में एकता हो, शांति हो, अच्छी आर्थिक स्थिरता हो और राजनीतिक स्थिरता हो। इन पिछले वर्षों में हमने कुछ राजनीतिक उथल पुथल देखी, कुछ ऐसी आवाज़ भी उठाई गई हमारे देश में और दूसरे देशों में कि शायद प्रजातंत्र खतरे में है। लेकिन आपने देखा कि दृश्य चाहे कितने ही बदले, लेकिन प्रजातंत्र को धक्का नहीं लगा। जनता अपने अधिकारों को अच्छी तरह से जानती है और वह अधिकारों का अच्छा उपयोग करेगी। स्टॉप।